Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मैं डीपीएस द्वारका की पेरेंट्स हूँ। हमारे बच्चे का नाम स्कूल ने काट दिया बिना किसी पत्राचार के, जबकि हम अप्रूव्ड फी दे रहे हैं। कोर्ट के इंटरवेंशन से डीएम को ये ऑर्डर दिया गया था कि किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। कोर्ट हियरिंग के डेट पे तो इनके वकील की तबीयत खराब हो जाती है और ताकि कोर्ट हियरिंग जो है वो टल जाए। अब हमें नेक्स्ट हियरिंग जो है वो अगले 16 तारीख की मिली है, लेकिन इसके पहले ही स्कूल ने उसका नाम काट करके और स्कूल से बाहर निकाल दिया, गेट के अंदर घुसने नहीं दिया। जब पुलिस के इंटरवेंशन से बच्चे अंदर घुसे तो फिर उन्हें हाथ पकड़ के लिस्ट स्कूल की क्लास टीचर गेट पे खड़ी थी, बच्चे को पहचान करके उसे फिर वापस स्कूल के बाहर कर दिया गया। और इसके बाद भी पेरेंट्स के साथ धक्का मुक्की हुई और इस तरह स्कूल के गेट पे कई सारे बाउंसर खड़े थे। इसके बाद भी जब बच्चे अंदर गए तो उन्हें क्लास में न ले जा करके उन्हें फील्ड में बाहर गार्डन में बिठा दिया गया धूप में। छोटे छोटे बच्चे जो 1 क्लास के हैं, 2 क्लास के हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो पढ़ने आए हैं कि धूप में बैठने आए हैं, और इस तरह मारामारी करके वो गेट के अंदर घुसेंगे। क्या व्यवस्था हो रह गई है। और इसमें पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। लग रहा है कि कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। तो मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस मामले में अपना मामले का संज्ञान करें और इसे जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें। हम सारे पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर परेशान होकर स्कूल के बाहर खड़े हैं। स्कूल हमें फोन करके दोबारा कह रहा है कि हम आपके बच्चों को भेज रहे हैं। तो ये मेरी सरकार से ये विनती है कि इस मामले को गंभीरता से समझें और इस पर तुरंत से तुरंत हस्तक्षेप करें। सर, मेरा नाम मुकेश है। मेरा बच्चा 5th क्लास से पढ़ता है। इन्होंने फ्राइडे को एक मेल भेजकर हमारे को ये इन्फॉर्म किया कि हमारे बच्चे का नाम कट गया है ड्यू टू पेमेंट ऑफ अप्रूव फीस ओनली, और हम इलीगल फीस अप्रूव पे नहीं कर रहे हैं। आज बच्चों को स्कूल के अंदर भी आने नहीं दिया है, स्कूल के बाहर खड़ा कर दिया गया है। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया है, 112 नंबर पर कॉल किया गया। उसके बावजूद पुलिस ने आके हमारे पेरेंट्स के साथ में बदतमीजी करी है और हमारे को ये बोला गया है कि बच्चों आप जाके अप्रूव फीस पे करो। बच्चों को बाहर खड़ा किया हुआ था। पुलिस के आने के बाद ही, इंटरवेंशन के बाद ही बच्चों को अंदर किया गया। उसके बावजूद भी स्कूल ने बच्चों को ग्राउंड फ्लोर पे बिठा के रखा हुआ है और बच्चों को क्लास अटेंड नहीं करने दे रहे हैं। क्लास टीचर बच्चों को पकड़ के स्कूल से क्लास से बाहर निकाल रही है। सर, मैं डीपीएस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं और मैं डीपीएस स्कूल का पेरेंट हूँ। और आज हालत ये है कि मेरे बच्चों को क्लास में नहीं जाने दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मेरे बच्चों को स्कूल के अंदर जाने दिया है। स्कूल के गेट पे ही फिल्टर कर रहे हैं। बाउंसर खड़े कर रखे हैं, सारे पेड बाउंसर्स हैं। मैं समझ नहीं आ रहा है ये कोई पब है या कोई नशे की दुकान है क्या। यहाँ पे सब बच्चे पढ़ने आते हैं और बच्चों को इस तरीके से फिल्टर आउट करके निकाला जा रहा है, उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। जबकि कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है, किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और कोर्ट के ऑर्डर को माना ही नहीं जा रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है। और अभी भी मैं देख रहा हूँ पुलिस वाले आए हैं तो वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आपका और स्कूल का मैटर है। तो भैया लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा। ये एसडीएम की जिम्मेदारी है, डीएम की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने साफ बोला है उनको इंश्योर करना है किसी भी बच्चे की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मैं टैक्स भी भरूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए महंगी फीसें भी भरूँ और उसके बावजूद जो गवर्नमेंट ने अप्रूव फीस बोल रखी है 7,785 रुपये मैं दे रहा हूँ। और ये गुंडागर्दी करके 17,500 रुपये महीना एक बच्चे की फीस मांग रहे हैं। मैं 7,785 रुपये दे रहा हूँ और उसके बावजूद मेरे बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। मैं करूँ क्या। ये सिस्टम कहाँ है, गवर्नमेंट कर क्या रही है। कल आशीष सूद से भी मिला हूँ तो वो भी कहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो भाई साहब, ये मेरा नाम समीर है। ये पेरेंट्स हमारी जो एसोसिएशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिसेंट हो गई कि मंत्री जी जो दिल्ली के हैं ना, आशीष सूद के, वो कर देंगे। संडे को इन सब ने अपॉइंटमेंट भी ली, फ़ोन तो किया नहीं गया प्रिंसिपल को। और इतनी वो है कि 9 तारीख को स्कूल बंद हुआ सिर्फ डीपीएस, क्यों, नाम काटने के लिए। अब सब आशीष सूद के पीए को फ़ोन कर रहे हैं, सुबह से फ़ोन ही नहीं उठा रहा। मेरा नाम सोमेंद्र यादव है। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। और आज का जो स्कूल ने जो आज किया है वो किसी भी मापदंड पे एक शैक्षिक संस्थान का
कार्यपालन नहीं हो सकता। हम अपनी शिकायत को लेके हम हर दरवाजे पे खटखटा चुके हैं, हम डीओई के पास जा चुके हैं, हम मंत्री जी साहब के पास जा चुके हैं, हमने बहुत सारी अपनी रिप्रेजेंटेशंस एसडीएम और डीएम को दी हैं। विगत संडे को ही हम एसडीएम साहब से मिले थे, उनको संज्ञान में कराया कि स्कूल क्या करने की प्लानिंग कर रहा है और किस तरीके से उन्होंने हमारे बच्चों का नाम काट दिया है। आज इन्होंने ज़बरदस्त आज करीब 15 बाउंसर्स अपने स्कूल के गेट पे लगा दिए, जैसे कि ये एक शैक्षिक संस्थान नहीं बट एक एक अखाड़ा है जिसमें सिर्फ गुंडागर्दी और बलपूर्वक ये अपनी मनमानी चलाएंगे। बच्चों को घुसने नहीं दिया स्कूल में, फिर पुलिस आई है, पुलिस ने इन बच्चों को अंदर कराया है। 1 घंटे तक बच्चे क्लास में नहीं बैठ के ग्राउंड में बैठे हुए हैं। पुलिस सब कुछ देख रही है बट संज्ञान नहीं ले रही है कि ये इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट ये आप क्रिमिनल केस नहीं कर रहे हैं, जबकि कोर्ट बिल्कुल क्लियरली अपने ऑर्डर में, अपने संज्ञान में बोल चुका है कि स्कूल को ये स्कूल सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए और अपनी मनी मैटर्स के लिए ये रन कर रही हैं। मैनेजमेंट को बिल्कुल बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। ये हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, एलजी साहब को रिक्वेस्ट कर चुके हैं, बट हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमें नहीं पता कि हम आगे क्या करें। बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं और सारा सिस्टम सुस्त पड़ा हुआ है।